Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. Subject Mathematics, Chapter number 14, Class 9. और चैप्टर का नाम क्या है? Theorems related with area. मैं वही बात करूंगा जो मैं हर चैप्टर की वीडियो में करता हूं कि अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इससे पिछली वीडियोस आपने जरूर देखी हुई हो ताकि आपके लिए समझना और मेरे लिए समझाना बहुत आसान हो जाए। स्पेशली अगर आप चैप्टर 14 की बात करें तो इसके लिए जरूरी है आपने चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13 ये वीडियो जरूर देखी हो। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो वीडियोस देखें, इसको यहीं पॉज करें, पहले वो वीडियोस देखें, उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट करें तो आपको डिटेल में बात समझ में आएगी। पहला एमसीक्यू आपके पास लिखा है, if perpendicular distance between two lines is the same, the lines are, अगर दो लाइंस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकती, हाँ पैरेलल हो सकती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब समझ रहे हैं आप? मैं आपको अगर डायग्राम बना के बताऊं तो शायद आपको बात समझ में आ जाए। एक लाइन दूसरी उसके पैरेलल लाइन, इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर देखिए बराबर आ रहा है, इसे हम कहेंगे, इसलिए ये पैरेलल है। If two triangles have equal areas, then they will dash be congruent as well. अगर दो ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल है, इसका मतलब वो कैसे होंगे? वो कॉन्ग्रेंट तो होंगे, लेकिन क्या ये नेसेसरी है? डेफिनेटली एंड नॉट नेसेसरी है। ऑब्वियसली दैट डेफिनेटली विल बी कॉन्ग्रेंट एज वेल। परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड, यानी कि एक ट्रायंगल है, ये इसका वर्टेक्स है। अब वही वाली बात पिछली वीडियोस पढ़ी हुई होंगी तो आपको पता होगा वर्टेक्स किसको कहते हैं। ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स है सामने वाली साइड पे जो परपेंडिकुलर गिरता है, उसे क्या कहा जाता है बेटा? उसे एल्टीट्यूड कहा जाता है। पैरेललोग्राम्स हैविंग सेम बेस एंड सेम एल्टीट्यूड्स आर, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी बेस भी सेम हो और एल्टीट्यूड्स भी सेम हो, तो वो कैसे होंगे? जाहिर सी बात है वो इक्वल इन एरियाज होंगे। यानी एक पैरेललोग्राम अलग बनाया आपने, एक पैरेललोग्राम अलग बनाया, इनके बेस भी सेम है, इनके एल्टीट्यूड्स भी सेम है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब इनके एरिया भी सेम होंगे, वैल्यू सेम मिलेगी ना इनके फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए। Two parallelograms have equal bases, they will be having the same area if, मजे की चीज देखी आपने। बताने का मतलब क्या है? बताने का मतलब ये कि ये एमसीक्यू इस तरह भी आ सकता है कि आपको कहेंगे बेस सेम है, एल्टीट्यूड सेम है, बताएं पैरेललोग्राम कैसे, तो आप कहेंगे इक्वल इन एरियाज। और ये एमसीक्यू इस तरह भी आ सकता है कि आपसे कह रहे हैं इनके बेसिस सेम है, एरिया भी सेम है, अगर अगर क्या होगा? अगर उनके एल्टीट्यूड सेम है। ऑब्वियसली इसके लिए हम इक्वल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। शाहजी कॉलेजिएट ला रहा है आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका। हर साल की तरह इस साल भी नहम 12वीं जमात के ग्रैंड टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। स्टूडेंट्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मारूफ असातिज़ा और माहिर तालीम सर तौसीफ शाह की ज़ेर निगरानी में तैयार करदा एक ग्रैंड टेस्ट किट फ्राहम की जाएगी, जिसमें मौजूद है बोर्ड की बताई हुई स्कीम के मुताबिक मॉडल पेपर्स और तमाम मज़ाबीन के गेस्ट पेपर्स और एमसीक्यूज। याद रहे स्टूडेंट्स, शाहजी कॉलेजिएट का ग्रैंड टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से पहले आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका है। तो फिर आएं शाहजी कॉलेजिएट के साथ अपने रिजल्ट को मजीद बेहतर बनाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी करीबी शाहजी कॉलेजिएट ब्रांच से राब्ता करें। साइड है ना, अभी छोटी छोटी चीजें जो टेक करते हुए आपने बड़ा ख्याल करना पड़ता है। एंगल ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीएफ हैव इक्वल बेसेस एंड इक्वल एल्टीट्यूड। जो ट्राइंगल है उनके बेस भी सेम है, उनके एल्टीट्यूड्स भी सेम है, तो ट्राइंगल्स कैसे होंगे आपस में? इन वही पैरेललोग्राम वाली कहानी, उनके एरिया सेम होंगे जैसे अभी पैरेललोग्राम में हुआ था। The region enclosed by the bounding lines of a closed figure is called dash। यानी कोई भी डायग्राम है, आपसे कहा जा रहा है जैसे एक ट्राइंगल है, कह रहे हैं इसके अंदर के पूरे एरिया को क्या कहते हैं? एक स्क्वायर है, इसके अंदर के पूरे एरिया को क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है उसे एरिया कहा जाता है। The union of a rectangular and its
इंटीरियर इज, नाम में ही था, यूनियन ऑफ रेक्टेंगुलर इन इट्स एरिया, इसके इंटीरियर एंगल्स और रेक्टेंगुलर को मिला के क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर रीजन कहलाएगा ये। इसको पूरा अगर कहें ना तो ये होता है रेक्टेंगुलर रीजन। इफ A is the side of an area square, its area is, अगर A किसी की साइड है, देखिए स्क्वायर है, वो ये कहना चाह रहा है, जरा समझते हैं बात को, वो ये कहना चाह रहा है कि स्क्वायर है, उसकी एक साइड A है, तो पता है इसका एरिया कितना होगा। अच्छा, हमें मालूम है स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती है, अगर एक A है तो दूसरा भी A होगा, तीसरी साइड भी A होगी और चौथी साइड भी A होगी। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। बताएं इसमें लेंथ कितनी है, इसमें लेंथ है A, बताएं इसमें ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ भी A है, क्योंकि स्क्वायर है, दोनों सेम होता है, तो A को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, A स्क्वायर। हाँ, अगर ये रेक्टेंगल होता तो फिर इसकी एक साइड अलग होती, लेंथ अलग होती, ब्रेथ अलग होती। हाफ बेस और एल्टीट्यूड किसका फॉर्मूला है, आसान है, आपने पढ़ा होगा, हाफ ए बी, इन्होंने उल्टा करके लिख दिया, पहले फॉर्मूला होता है हाफ ए बी, पहले एल्टीट्यूड होता है फिर बेस होता है, इन्होंने पहले बेस कर दिया फिर एल्टीट्यूड, तो हाफ ए बी फॉर्मूला होता है बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल का। द यूनियन ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स इंटीरियर इज कॉल्ड, तो वही वाली बात, जैसे रेक्टेंगुलर और इंटीरियर का क्या होता है, रेक्टेंगुलर रीजन, तो ट्राइंगल और उसके इंटीरियर क्या क्या होगा, ट्राइंगुलर रीजन। Altitude of a triangle means perpendicular distance to base from its opposite, शुरू में ही बनाया हमने सबसे पहले वर्टेक्स, सबसे पहले एमसीक्यू अगर आप देखें ना जो आज हमने किया, तो उसमें हमने यही काम तो किया था, ये वाला, ठीक है ना, तो वर्टेक्स से जाता है ना, तो वर्टेक्स से जाता है, इसी को तो एल्टीट्यूड कहा जाता है। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दैट्स इनफ, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।